देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में नस्लीय घटना से इनकार किया। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो का बयान भी सामने आया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में प्रियंक कानूनगो ने कहा कि एंजल की हत्या की निष्पक्ष जांच होगी और हमने डीएम और एसपी को नोटिस भेजा है। प्रियंक कानूनगो ने आगे कहा कि अराजक तत्व अफवाहों से लोगों को भड़काते हैं। ऐसी घटनाओं पर अफवाहों से बचना चाहिए। हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो उसे सार्वजनिक करेंगे। दरअसल एंजल चकमा की जो हत्या की गई थी, इस पूरे मामले को लेकर यह आरोप लगाया गया था कि पहले नस्लभेदी टिप्पणी की गई थी और उसके बाद जब विवाद हुआ तो उसकी जान ले ली गई। पीट करके इतना उसे घायल किया गया कि बाद में उसकी मौत हो गई। एंजल और उसके भाई माइकल के साथ मारपीट की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के अब उत्तराखंड सरकार भी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। के लिए प्रियंक कानूनगो जी मौजूद हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य हैं। उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। इस पूरे मामले में क्या कहेंगे? एक तरफ जो छात्र है उसको लेकर बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा था, बहुत आक्रोश हो रहा था, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन आई है वो कहीं ना कहीं अभी तक उसके विपरीत आई है। देखिए, इस तरह की घटनाओं में अराजक तत्वों को पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं अफवाहों से। हम सभी को मिलकर के इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना देना, ऐसी अफवाहों को फैलने से रोकना और लोगों में विश्वास और सुरक्षा का वातावरण बनाना, ये हम सबकी साझी जिम्मेदारी होती है। इसलिए हमने इस मामले की जांच निष्पक्ष हो, उस पर संज्ञान लिया है। डीएम और एसपी को नोटिस किया है। डीएम और एसपी को नोटिस करने के साथ साथ हमने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भी उत्तराखंड के नोटिस किया है कि देहरादून में जिस प्रकार एक त्रिपुरा के छात्र की हत्या हुई है उसकी एक फैक्चुअल रिपोर्ट हमको दें। किन परिस्थितियों में कैसे क्यों ये घटना हुई। साथ ही साथ हमने उनको ये निर्देशित भी किया है कि पूरे उत्तराखंड में पूर्वोत्तर के छात्रों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए टॉप प्रायोरिटी पे जो भी एहतियातन कदम उठाने हैं वो उठाएं और हमको 7 दिन में एक रिपोर्ट दें। रेशियल इसके पीछे कोई भी कारण फिलहाल नज़र नहीं आता है, जितनी प्राइमरी रिपोर्ट अब तक दी गई है। तो उसके बावजूद अब इस तरह का जो विद्रोह है या कहें इस तरह का नैरेटिव क्यों नज़र आ रहा है? देखिए, अराजक तत्व लोगों को भड़काकर देश में अशांति पैदा करने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। आयोग का काम ये होता है कि किसी भी पीड़ित के अधिकार सुरक्षित हों, ये सुनिश्चित किया जाना। इसलिए हमने तत्काल इसमें नोटिस किया है। मैं देश को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई इंश्योर करने का काम हम करेंगे। हमारे पास रिपोर्ट आने तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक बार हमारे पास रिपोर्ट आएगी हम उसको भी सार्वजनिक करेंगे और इस मामले में जो भी संबंधित पक्ष हैं सभी की बात को सुनकर आयोग फर्दर एक्शन लेगा। अब आपको उत्तराखंड पुलिस का बयान भी सुनवा देते हैं। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने इस हत्याकांड को नस्लीय घटना होने से इनकार किया है। देखिए, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है चूंकि ओपन है और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो अक्यूज से जो इंट्रोगेशन की गई थी और जो अन्य लोगों से जानकारी गई, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्ली टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है। बट सडन मोमेंट पे जो वहां पर क्लैश हुआ और जो वार्ता हुई, वहां पर जो इस तरह से जो कंफ्यूजन हुआ, उसके कारण जो है ये घटना पूरी कारित हुई है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। इसमें जो भी साक्ष्य जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे या परिजन है या अन्य लोग हैं, उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे चल रही है। साथ ही साथ इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इससे नस्लीय टिप्पणी हो या कोई धर्म, जाति, लिंग या प्लेस ऑफ बर्थ या किसी के रेजिडेंस के आधार पर कोई भी अगर घटना ऐसी कारित करता है, सभी की भर्त्सना भी की जा रही है और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की वारदातें ना हो। इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हों चाहे वो अन्य प्रांतों से हों, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को भी स्टार्ट किया गया है। तो आपने देहरादून के एसएसपी को सुना जो कि नस्लीय भेदभाव की बात को खारिज कर रहे हैं। लेकिन अब आप एंजल के भाई माइकल को सुनिए और समझिए कि उस दिन हुआ क्या क्या था। हम लोग को मेरे को थोड़ा कोप कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिस्टेंस कर रहा था, तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके उधर पे। हम अपना उस समय फोन में बात कर रहा था मैं अपना, बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो।
तो उनका वो प्लानिंग था क्या था वो मुझे पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोगों ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।